राजगीर में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने धर्म धम सम्मेलन का किया उद्घाटन। कार्यक्रम में राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहे मौजूद। गोपालगंज में शराब कांड को लेकर जिले में सघन छापेमारी की गई। सैकड़ों लीटर देशी और विदेशी शराब बरामद, 25 तस्कर गिरफ्तार। यूपी के फतेहगढ़ में कैदी की मौत के बाद बंदियों ने जमकर किया हंगामा। कैदियों ने पुलिस पर किया पथराव। बिहार में नहीं थम रहा चोरों का आतंक। बेतिया में आभूषण दुकानों में लाखों की लूट। मुंगेर में शिक्षक से हुई लूट। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। और खबरों को विस्तार से देखते हैं। और सबसे पहले बात नालंदा में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू की। नालंदा में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने राजगीर स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में धर्म धम परंपराएं विषय पर आधारित 6ठे अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम सम्मेलन का आज उद्घाटन किया। इस समारोह में बिहार के राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उपस्थित रहे। तो बिल्कुल आपको बता दूं कि उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू बिहार पहुंचे और इस दौरान उन्होंने आज कार्यक्रम की आगाज की सम्मेलन का उन्होंने उद्घाटन किया। मुख्य अतिथि के तौर पर उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू इस कार्यक्रम के लिए वो बिहार आए हुए हैं। तो बिल्कुल आपको बता दूं कि नालंदा में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने राजगीर स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में धर्म धम परंपराएं विषय पर आधारित 6ठे अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम सम्मेलन का आज उद्घाटन कर दिया। इस समारोह में बिहार के राज्यपाल भी मौजूद थे, साथ ही साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी उपस्थित रहे। वहीं कार्यक्रम के दौरान जो तस्वीरें दिखी वो बखूबी मनमोहक तस्वीरें दिखी। तो धर्म सम्मेलन का उद्घाटन हो गया और अब इस कार्यक्रम को लगातार आगे बढ़ाने की तैयारी दिख रही है। इधर बिहार में जहरीली शराब से हुई मौत का मामला अभी शांत नहीं हो पाया है। ऐसे में उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद का बयान सामने आया है। उन्होंने इस घटना पर दुख जताते हुए कहा कि सरकार ने कानून को सख्ती से लागू किया, दोषियों पर सख्त कार्रवाई करेगी। और इस तरह की घटनाएं नहीं हो, इसे सुनिश्चित करने के लिए हर आवश्यक कार्रवाई करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं इसकी समीक्षा भी कर रहे हैं, मामला करेंगे। और इस तरह की घटनाएं नहीं हो, इसे सुनिश्चित करने के लिए हर आवश्यक कार्रवाई करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं इसकी समीक्षा भी कर रहे हैं। इधर बिहार में शराब कांड को लेकर एनडीए सरकार पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में जमुई जिले के चकाई थाना क्षेत्र के गोला गांव के पास भाजपा जिला सोशल मीडिया प्रभारी भगवान पांडे को शराब पीते हुए गिरफ्तारी के बाद से फिर एक बार सवाल उठने लगे हैं। ऐसे में भगवान पांडे के अलावा 2 और लोगों को पुलिस ने शराब पीते हुए रंगे हाथ दबोचा है। इस मामले पर एलजीपी रामविलास के प्रवक्ता चंदन सिंह ने जोरदार हमला बोला है और कहा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हेल्पलेस हो चुके हैं। में शराबबंदी को लेकर इन दिनों सियासत काफ़ी गरमाई हुई है। अब तक करीब 50 से ऊपर लोगों की मौत जहरीली शराब पीने से हो गई है। लगातार सत्ता पक्ष इस पर सफाई दे रही है तो वहीं विपक्ष लगातार आरोप लगा रही है। इस बीच जमुई जिले से खबर आई है, जमुई में बीजेपी के एक नेता शराब पीते हुए गिरफ्तार हुए हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए लोजपा रामविलास के प्रवक्ता हैं चंदन सिंह। सर, जमुई में बीजेपी नेता गिरफ्तार हुए हैं, पहले आपकी प्रतिक्रिया। देखिए, यह चकाई से गिरफ्तारी हुई है और चकाई से जो बिहार सरकार में मंत्री हैं उनको जवाब देना चाहिए और माननीय मुख्यमंत्री जी को जवाब लेना चाहिए माननीय मंत्री से कि उन्हीं के सहयोगी शराब पीते हुए पकड़े जा रहे हैं। देखिए, आरोप लगा देना तो बहुत सस्ती लोकप्रियता है। माननीय मंत्री जी बराबर बोलते हैं, तो अपने क्षेत्र में ध्यान दें जहां भ्रष्टाचार के उन पे गंभीर आरोप लगे हुए हैं, उस आरोप का जवाब दें। और यह शराब सप्लाई के जो सिंडिकेट हैं, मैं तो बराबर बोलता हूं कि यह सत्ता द्वारा संचालित है।
इसमें हजारों हजार करोड़ का जो इनकम हो रहा है अवैध शराब का, जहरीली शराब का, यह माननीय मुख्यमंत्री के अगल बगल के लोग हैं, उन्हीं के कैबिनेट के हैं, उनके अगल बगल में खड़े भी रहते हैं। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार में धृतराष्ट्र की भूमिका में है और बिहार में सब शराब जो है वह भगवान की भूमिका में है, जो दिखाई तो कहीं नहीं देते हैं लेकिन उपलब्ध हर जगह है। माननीय मुख्यमंत्री जी जो अवैध शराब का जो यह कालाबाजारी है इन्हीं के मंत्री द्वारा संचालित है, तो इस पे जांच करानी चाहिए। हमारी तो मांग है कि निष्पक्ष इसमें सीबीआई जांच क्यों नहीं माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। इधर बिहार में जहरीली शराब का कहर जारी है। ऐसे में बक्सर जिले में ताबड़तोड़ छापेमारी की गई। जिले के डुमरांव अनुमंडल में अधिकारियों के दिशा निर्देश के बाद डुमरांव थाना और नया भोजपुर गोपी की पुलिस ने कई जगहों पर छापेमारी कर शराब बरामद किया। तो वहीं नया भोजपुर ओपी अंतर्गत पुलिस ने छापेमारी कर 3 लोगों को हिरासत में लिया है। साथ ही नवानगर और कोरान सराय थाना क्षेत्र में भी एसपी के निर्देश पर छापेमारी की गई, जहां कच्ची शराब भी बरामद की गई। इधर छापेमारी के विरोध में स्थानीय लोगों ने सड़क को जाम कर दिया, जिसे अधिकारियों और स्थानीय जनप्रतिनिधि द्वारा लोगों को हटाया गया। इधर गोपालगंज में शराब कांड को लेकर डीएम डॉक्टर नौल किशोर चौधरी और एसपी आनंद कुमार के निर्देश पर पूरे जिले में सघन छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। सैकड़ों लीटर देशी और विदेशी शराब पुलिस ने बरामद किया है। वहीं 4 महिला सहित 25 तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया है। उचका गांव, बरौली, यादवपुर, कुचायकोट, विजयपुर सहित सभी 18 थाना क्षेत्रों में रात भर कार्रवाई की गई। इधर खगड़िया जिले के अलौली प्रखंड में पुलिस ने अलग अलग जगहों से 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी अशोक कुमार सिंह ने बताया कि सुंभा पंचायत निवासी हिंदल सिंह के बाइक से अंग्रेजी शराब बरामद हुई। पुलिस ने उनकी सरस्वती स्थान चौक से इनकी गिरफ्तारी की है। इधर मुंगेर के लड़ियाटांड थाना पुलिस ने पोखरिया बांध पर चल रहे अवैध शराब की 6 भट्टियों को ध्वस्त किया है। हालांकि इस दौरान किसी भी कारोबारी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। पुलिस को आते देख शराब कारोबारी भागने में सफल हुए। एसपी जे रेड्डी ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर शनिवार को पुलिस टीम गठित कर पोखरिया बांध पर छापेमारी के दौरान 6 शराब की भट्टियां 800 केजी जावा महुआ नष्ट किया गया। साथ ही 30 लीटर अवैध महुआ शराब जब्त किया गया है। दिल्ली में बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही है, जिसे लेकर पटना प्रदेश कार्यालय में वर्चुअल तरीके से बीजेपी के कई दिग्गज नेता जुड़ेंगे, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, सांसद सुशील कुमार मोदी, उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, मंगल पांडे, सैयद शाहनवाज हुसैन, नंद किशोर यादव समेत कई नेता जो हैं वो इस कार्यक्रम के तहत कई संदेश भी दे सकते हैं। इधर पटना में पूर्व मंत्री ददन यादव उर्फ ददन पहलवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जिसमें बिहार में विलुप्त होता हुआ कुश्ती पद्धति को फिर से पुनर्जीवित करने के लिए और इसे बिहार के युवाओं के लिए एक नया आयाम देने की कोशिश में बातें कही। उन्होंने कहा कि गांव में कुश्ती का इतना प्रचलन था, उसको फिर से दोहराया जाए और जितने भी ग्रामीण स्तर पर अखाड़ा है उसको फिर से नया रूप दिया जाएगा। इसलिए मट्टी के अखाड़ा पर आप ही के गांव में लोग जाता था तो बूढ़े पुराने सारे लोग जाते थे, अपना बच्चा को भी कराते थे, अपने भी दंड बैठक कर लेते थे, शरीर ठीक रहता था, बीमारी से लोग दूर रहता था। इसलिए इसे मुक्ति दिलाने के लिए अभी हम लोग मोतिहारी में बिहार केसरी प्रोग्राम करा रहे हैं, बिहार केसरी का चुनाव, और अब दूसरा बार भारत केसरी यही साल है, भारत केसरी मधेपुरा की धरती। इसलिए मट्टी के
मुजफ्फरपुर में सुबह सुबह एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां काटी थाना क्षेत्र में सुबह सुबह दौड़ने निकले दो युवकों को तेज रफ्तार वाहन ने जबरदस्त ठोकर मार दी, जिससे एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं दूसरा युवक बुरी तरीके से जख्मी हो गया, जिसे स्थानीय लोगों की मदद से आनन फानन में कांटी स्थित पीएचसी में भर्ती कराया गया। मृतक की पहचान कांटी के वीरपुर निवासी पीयूष कुमार, वहीं घायल युवक की पहचान विकास कुमार के रूप में की गई है। तो बिल्कुल आपको बता दूं कि तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला और ऐसे में मुजफ्फरपुर में सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकले लोगों के साथ ये घटना घटी है। और सुबह की तस्वीरें किस तरीके से, सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। दोनों ही मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे। इस दौरान इस घटना के बाद स्थानीय लोगों के सहयोग से घायलों को मुजफ्फरपुर स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। मिल रहा है, क्या हुआ था दोनों का? हम लोग जा रहे थे हाई स्कूल, उनका फ़ोन आया, एक्सीडेंट हो गया। हम लोग बड़े था वो इसमें जा रहे थे, तो उसमें हॉस्पिटल में आए थे। इधर कटिहार में सास बहू के झगड़े में 4 माह के मासूम की जान चली गई। मामला कटिहार के आजमनगर थाना क्षेत्र के बरमाइन गांव से जुड़ा हुआ है। मासूम की हत्या का आरोप दादी पर लगा है। पुलिस मासूम के शव को बरामद कर आगे की जांच में जुट गई है। वहीं आरोपी दादी को पूछताछ के लिए थाना ले जाया गया। घटना के बाद पूरे इलाके में मातम और आक्रोश भी दिख रहा है। जी कौन किया है मालूम चला? जी मालूम चला, उसका दादी फेंका। दादी फेंका? हाँ, बच्चे का दादी। लड़की है इसलिए? लड़की है। लड़की होने का सजा दिया गया ना? हाँ। इसका पिताजी कहाँ है? दिल्ली में है। क्या नाम है उनका? तो उसका क्या नाम है पिता का? मोहम्मद नासिर। कहाँ है, कहाँ रहते हैं वो? ये दिल्ली में। पत्नी इनकी यहीं रहती है? कहाँ की घटना है? ये बरवाइन का। कौन सा थाना पड़ा? आजमनगर। आजमनगर पड़ा। इधर पटना सिटी के नदी थाना क्षेत्र स्थित कच्ची दरगाह घाट पर दर्जनों लोग मूर्ति विसर्जन करने घाट पहुंचे। इसी दौरान 3 युवक नदी में डूब गए। आनन फानन में किसी तरीके से एक युवक को रस्सी फेंक कर बचा लिया गया, लेकिन 2 का अब तक पता नहीं चल पाया। अभी एक ही परिवार के थे। फिलहाल वो बताया जा रहा है कि सभी जो थे वो एक ही परिवार के थे। एनडीआरएफ की टीम सूचना दी गई, जिसके बाद हालांकि घटना के घंटों बाद भी एनडीआरएफ की टीम घटनास्थल पर नहीं पहुंची थी। इधर सासाराम के नगर थाना क्षेत्र के आलमगंज में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक का नाम सुनील सोनकर बताया जा रहा है, जो तकिया बाजार इलाके का रहने वाला था और आलमगंज में किराए पर रूम लेकर रहता था। जुआ खेलने के दौरान विवाद में गोली मारे जाने की आशंका है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया और वारदात के बाद आरोपी को जो फरार है उसकी तलाश में जुट गई है। हमको जानकारी मिला, वहाँ पे तुरंत हम पहुँचे। अब पहुँचने के बाद देखे कि वहाँ पे ब्लड गिरा था। फिर वहाँ से पुलिस लोग ने उठा कर लाया सरकारी अस्पताल। यहाँ पे आने के बावजूद पुलिस ले बोले कि हमको दिखाइए मेरे भाई को, तो बोल रहा है कि नहीं कल देखना ताला मारा गया है। विवाद उन लोग का नहीं था, अपने में दोस्ती यारी था। जुआ वहाँ पे हो रहा था। जुआ खेलने के बाद में बोला बासाबासी अपने में किया, फिर बात खत्म हो गया और फिर वो पीछे से सामान निकाल कर मार। इधर गया जिले के चेरकी थाना क्षेत्र के बेलाड़ी गांव में रिश्ते को शर्मसार करने वाली एक घटना सामने आई है। अपने चाचा ससुर ने बहू और उसके पति के साथ हिस्सेदारी को लेकर मारपीट की, वही बहू के साथ छेड़छाड़ की कोशिश की है। मारपीट में बहू शबनम खानम एवं उनके पति घायल हो गए, जिसके बाद उचित इलाज के लिए मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना की शिकायत चेरकी थाना को दी गई है। लाइट बाती सब गोटिया लोग काट दिया है और खेसेरे गोटिया लोग हैं। तो कल हम लोग एक दूसरे को चटाए तो लाइट बत्ती आ गया और हमारे धूप के साथ मेरे साथ मारपीट करने लगे। हम 3 महीना के प्रेग्नेंट लेडी हैं और मार कर हमको ठोना भी छोड़ दिया है, पीट दिया है। और यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। बने रहिए डीटीपी के साथ। बार बार देखो, हजार बार देखो, ये देखने की चीज है, हमारा दिल
tally ho, tally ho. This is my favorite. I like the way I look. I like this. Your wall looks amazing in this one. The wall. Yeah. Ultra Sheen paint that steals your spotlight. Royale Glitz with Ultra Sheen. Luxury with Teflon. दादी इतने सारे पापड़ बन गए, क्या करे? कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़, टक्कर दादी की छत का पापड़ विद ऑनलाइन प्रेजेंस बन गया धाकड़। फोन पे करके ऑर्डर ही ऑर्डर, सब वाह हो गए इसको खाकर। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, चंडीगढ़ टू चेन्नई बढ़िया सापड़। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़। बिजनेस बढ़ाओ इंडिया के फास्टेस्ट 4G के साथ। स्पीड से बढ़ो विद वी गिगा नेट। और ये रहा आपका बर्थडे गिफ्ट। पापा बेटा ये कैसा है? ये दुनिया क्यों न समझे, मेरी दुनिया बदल गई। और ये देखो पीहू, पीहू गुड़ियों से खेलने वाली तेरी गुड़िया बड़ी हुई। बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। थोड़ा बड़प्पन दिखाइए। रहो सेफ सैनिटरी पैड से खुद को स्वस्थ और सुरक्षित रखने में इनका साथ निभाइए। सर छुट्टी चाहिए थी। क्यों? गांव के सारे घर कच्चे थे, बाढ़ में ढह गए। मेरा भी। गुड मॉर्निंग सर। देखिए बुनियाद भी पक्की, आपका नया घर भी पक्का, सालों साल चलेगा सर। ठीक है ले लो छुट्टी। लो हो गया घर पक्का। छुट्टी कैंसिल। सच्ची खुशी वही होती है जिसकी बुनियाद दूसरों की खुशी में हो। कोणार्क, खुशियों की बुनियाद। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ेंगे आगे और अब बात समस्तीपुर की करेंगे। समस्तीपुर जिले के सराय रंजन प्रखंड अंतर्गत गंगसारा पंचायत के पंचायत समिति सदस्य पद के प्रत्याशी संजीव कुमार को बीते रात कुछ अज्ञात बदमाशों ने सुनसान जंगल में पकड़कर मारपीट कर जान से मारने की कोशिश की। बताया गया कि संजीव चुनाव प्रचार कर साइकिल से घर लौट रहे थे तो सुनसान जगह पाकर 2 बाइक पर 4 की संख्या में सवार बदमाशों ने अंधेरे का फायदा उठाकर पीछे से बेहोश कर उन्हें जान से मारने की कोशिश की। इस दौरान अधमरा हुए संजीव को मरा समझकर बदमाश फेंक कर फरार हो गए। परिजनों ने इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां संजीव का इलाज जारी है और पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। इधर बेतिया के नौतन थाना क्षेत्र के ज्वेलर्स दुकान में चोरों ने लाखों रुपए लूट लिए। घटना के बाद प्रशासन के प्रति लोगों का गुस्सा भी फूट गया है। इधर मुंगेर में कपड़ा खरीद रहे रिटायर्ड शिक्षक की पॉकेट मारों ने 30,000 रुपए चुरा लिए। यह घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मामला कोतवाली थाना क्षेत्र के टैक्सी स्टैंड की है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की गिरफ्तारी में जुट गई है।
इधर दीपावली के दस्तक देते ही नालंदा जिले के कई थाना क्षेत्र इलाकों में चोरी की वारदात बढ़ गई है। ताजा मामला सरमेरा थाना क्षेत्र इलाके के मलावा पंचायत की है, जहां चोरों ने देर रात मलमा पंचायत सरकार भवन का ताला तोड़कर 5 लाख के सामान की चोरी कर ली। घटना के संबंध में वर्तमान मुखिया विजय प्रसाद ने बताया कि पंचायत सरकार भवन के अंदर देर रात 5 की संख्या में चोरों ने आरटीपीएस काउंटर और अन्य कमरों का ताला तोड़कर 27 बैटरी, वाईफाई मशीन सिस्टम समेत 5 लाख की चोरी कर ली। सूचना के बाद पुलिस पंचायत सरकार भवन पहुंच घटना की जांच में जुट गई है। सरकार भवन 2012 में हैंड ओवर हुआ था मेरे अथी में। उस दिन से हम अपने घर की तरह उसको सजा के रखे थे, लेकिन अचानक कल रात में करीब 27 गो बैटरी और कुछ वाईफाई का जो मशीन था वो सारा चीज़ उखाड़ के चोर ले गया। लमसम 5 लाख की चोरी हुई है। इधर बक्सर में आज टीकाकरण को लेकर महाअभियान चलाया जा रहा है। सिविल सर्जन ने बताया कि महाअभियान के लिए 542 सेशन साइट बनाए गए हैं। इसमें सभी पंचायत के लिए 2 व्हीलर के द्वारा 137 सेशन साइट बनाए गए हैं, जो लोगों तक पहुंचकर उनका वैक्सीनेशन करेंगे। जिन लोगों का दूसरा डोज पूरा नहीं हुआ है उन लोगों को चिन्हित करके वैक्सीनेशन किया जाएगा। लेकर हम 102 टीम बनाए हैं, जो सभी पंचायत 16 पंचायत प्लस अर्बन में है। अर्बन में मेरा 24 साइट चल रहा है। इसके अलावा हम यहाँ से 16 पंचायत में 16 मोबाइल टीम बनाए हैं, जो कि डोर टू डोर घूम बाइक द्वारा किया जा रहा है। साथ ही अर्बन एरिया में 3 मेरा ई रिक्शा के द्वारा डोर टू डोर किया जा रहा है। मतलब गली गली में घूम करके वैक्सीनेशन देना, गली गली जाएगा। इधर लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा नहा खाए के साथ शुरू होने वाला है। ऐसे में राजधानी के गंगा घाटों की क्या तैयारी है, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता धीरेन्द्र ने। कल से लोक आस्था का महापर्व की शुरुआत होने जा रहा है। कल नहाए खाए है, नहाए खाए से लोक आस्था का महापर्व शुरू हो जाएगा। और अभी हम मौजूद हैं गंगा घाट पर, जहां पर कैसी तैयारी है हम आपको दिखाएंगे। अभी हम मौजूद हैं बंसी घाट पर, जो कि यहाँ पर गंगा में बैरिकेडिंग कर दी गई है कि यहाँ से लोग आगे नहीं बढ़े, वहाँ से आगे खतरा है, इसके लिए बैरिकेडिंग कर दी गई है। और हम आपको तस्वीरों में दिखाएंगे इधर कि बंसी घाट से लेकर के कलेक्टेरिएट घाट तक गंगा की जो जलस्तर घट बढ़ रही थी, उसके कारण दलदल की स्थिति बना हुआ है। उधर जो भी कलेक्टेरिएट बंसी घाट से लेकर कलेक्टेरिएट घाट तक जितने भी घाट हैं, वहाँ पर दलदल की स्थिति है और वो एक खतरनाक घाट साबित किया गया है। यहाँ पर छठ व्रतियों के लिए जाना मुश्किल होगा और यहाँ पे कोई घाट नहीं बनाया गया है वैसा। और जो वहाँ पे तस्वीरों में आप जो दूर से देख रहे हैं, वो वहाँ पर आप जा सकते हैं, लेकिन वहाँ पर जाने के लिए आपको बांस घाट से होकर के आना होगा। वैसे में आप इधर से नहीं जा सकते हैं। कलेक्टेरिएट घाट या बंसी घाट, जितने भी इधर घाट हैं, कलेक्टेरिएट घाट से लेकर के बंसी घाट, वैसे में आप नहीं जा सकते हैं उधर। बंसी घाट से लेकर के इधर काली घाट, कृष्णा घाट, गांधी घाट, NIT घाट, महेंद्रू घाट, इन तमाम जगहों पर घाट सुरक्षित है और यहाँ पर बैरिकेडिंग कर दी गई है, पूरी तैयारी से सुरक्षित कर दी गई है। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं साफ तौर पे कि यहाँ पे चेंजिंग रूम बनाया गया है छठ व्रतियों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए, कि आप कपड़े को चेंज कर सकते हैं और व्रत करने में सुविधा होगी। इधर लोक आस्था के महापर्व छठ में शुद्धता का काफी ख्याल रखा जाता है। यही वजह है कि आधुनिकता के इस दौर में जब गैस के चूल्हे से लेकर इंडक्शन स्टोव तक मौजूद है, तब भी छठ का प्रसाद मिट्टी के चूल्हे पर ही बनाया जाता है। राजधानी पटना की बात करें तो पटना में मिट्टी के चूल्हे को लेकर इसे खरीदने के लिए लोगों की भारी भीड़ भी उमड़ने लगी है। बीरचंद पटेल पथ के पास चारों ओर मिट्टी के चूल्हे बनकर तैयार दिख रहे हैं और ऐसे में यहाँ मिल भी रहे हैं। चूल्हे बेचने वाले दुकानदारों ने बताया कि अलग अलग जिलों से लोग चूल्हा खरीदने आते हैं। इतना ही नहीं, 2 विदेशी भी चूल्हा खरीदने अब तक आ चुके हैं। कल नहाए खाए के साथ छठ महापर्व की शुरुआत हो जाएगी। इससे पहले बाजारों में छठ महापर्व को लेकर भी काफ़ी रौनक देखने को मिल रही है। इस वक्त हम राजधानी पटना के बीरचंद पटेल पथ पे हैं और यहाँ की तस्वीरें दिखाते हैं किस तरीके से मिट्टी के जो चूल्हे हैं वो बनाए जा रहे हैं,
क्योंकि छठ पर्व में मिट्टी के चूल्हों का काफ़ी महत्व होता है। और चारों ओर आप देखिएगा, आपको मिट्टी के चूल्हे ही देखने को मिलेंगे। चारों ओर जो मिट्टी के चूल्हे हैं वो बना कर यहाँ पे रखे गए हैं। और यहाँ पे जो लोग हैं जो छठ पर्व मनाते हैं वो लोग यहाँ से मिट्टी के चूल्हे खरीदते हैं और जो व्यापारी होते हैं वो भी यहाँ से खरीदारी करके ले जाते हैं और उसको मार्केट में बेचते हैं। तस्वीर आप देख रहे हैं, लगातार यहाँ पे जो चूल्हे हैं वो बनाए जा रहे हैं और काफ़ी महत्व होता है छठ पर्व में इसका। यहाँ के जो कुछ लोग हैं उनसे ही बात करने की कोशिश करेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिर कितना महत्व है मिट्टी के चूल्हों का छठ पर्व में। सबसे देखिए, मिट्टी का चूल्हा जब तक मिट्टी का चूल्हा नहीं लगता है, जब से एक मिट्टी का चूल्हा शुद्ध होता है, एक पीतल का बर्तन शुद्ध होता है। और क्या बोलता है, सब त्यौहार से ही महान है छठ। काहे कि इसके में जरा सा पैर न लगना चाहिए, जरी जुट्ठा कुट्ठा नहीं। हमारा जगह ना है घर में बनाने का, पूरा फील्ड है, फिर भी नहीं बनाते हैं। रोड पर काहे बनावे थे कि इसमें कोई जुट्ठा पुट्ठा नहीं गिरावेगा, अच्छा से बनाते रहता है, अपना पूरी तरीके से पवित्र रहता है। इस तरह से बनाते हैं। अच्छा, लोग आ भी रहे हैं खरीदारी करने के लिए? लोग एक चूल्हा नहीं मेरा बचता है, हम तो बेच चुके हैं। मेरा एक चूल्हा नहीं बचता है, 60 उम्र हो गया, हमारा एक चूल्हा नहीं बचा है। चारों ओर खाली मिट्टी का चूल्हा दिख रहा है, कितना होगा ये संख्या? ये यहाँ से वहाँ से सब बनाता है, 3 आदमी 4 आदमी, एक ट्रैक्टर मट्टी गिराता है 5000 का। तो उसमें 3 आदमी हिस्सेदारी हो जाता है। आपसे कितना में लेते हैं व्यापारी? हमसे व्यापारी ले ली 60 रुपये। 60 रुपये दे देते हैं। अब खबर है उत्तर प्रदेश की। उन्नाव के एक युवक ने लखनऊ के हजरतगंज चौराहे पर पेट्रोल डालकर आत्महत्या करने की प्रयास किया। इस घटना में युवक गंभीर रूप से जल गया। आनन फानन में पुलिस ने घायल युवक को अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज जारी है। बाद में क्षेत्राधिकारी हसनगंज और थाना प्रभारी युवक के पुश्तैनी घर पहुंचे। पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। इधर आगरा के कमला नगर पुलिस की दबंगई सामने आई है, जहां पुलिस ने कमला नगर थाने में 2 व्यापारियों को जमकर पीटा। घटना सुभाष नगर इलाके की है। जनहादो पुलिस पर आरोप है कि दीपावली के दिन अपने घर के बाहर खड़े व्यापारियों को थाने में ले गई और फिर पिटाई कर दी। व्यापारियों के शरीर पर गंभीर चोट के निशान भी दिखाई दे रहे हैं। हालांकि किस कारण से इनको पुलिस उठा करके ले गई, इस बात की जानकारी नहीं मिल पाई है। मैं अपने मित्र के साथ माइतान से डिब्बे दिवाली के गिफ्ट बांट के अपने मित्र को उनके घर के बाहर छोड़ ही रहे थे। उसी समय पीछे से चौकी इंचार्ज ब्रजविहार, अश्विनी कुमार, नीतीश, साथ में 5 कोबरा आए। आते ही मारपीट शुरू कर दी उन्होंने हमारे साथ और 3rd डिग्री से भयंकर मारा है। और खबरों के समय फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए DTV भारत। फिलहाल मुझे और मेरी सहयोगी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।